नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। चीन से लेकर अमेरिका तक कोरोना का नया वेरिएंट हाहाकार मचा रहा है। चीन से आ रही तस्वीरें डराने लगी हैं, लेकिन देश में कोरोना का खतरा उतना गहरा नहीं है। इसके पीछे वजह है वैक्सीन का वो डोज जिसे मोदी सरकार ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर लगवाया था। देश ने सरकार के आदेश पर सुरक्षा नियमों को भी अपनाया था। एक बार फिर से चौथी लहर का संकट है, लेकिन खतरा उतना गंभीर नहीं है। लेकिन थोड़ी भी चूक और लापरवाही हालात को भयावह बनाने में देर नहीं लगाएगी, क्योंकि वुहान वाला वायरस BF.7 भारत में कदम रख चुका है। हालांकि अभी 4 केसेस ही सामने आए हैं और केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। तमाम खास मेहमानों से इस खतरे को लेकर समझेंगे और इस नए वेरिएंट से निपटने के उपाय भी जानेंगे और अपने संवाददाताओं से इसे लेकर दिल्ली से देहरादून और लखनऊ तक का हालचाल भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। इसके लिए हमने सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका हम लोग पालन करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। अभी हमने चीन का अलग से कोई नहीं कहा है। चीन के साथ साथ जो विदेशी यात्री हैं, यदि कोई संदिग्ध मरीज है तो उसकी विशेष रूप से हम जांच करेंगे, आइसोलेट। वुहान वाले वायरस का हिंदुस्तान में बढ़ा खतरा। थोड़ी सी भी चूक की तो चोट पड़ेगा गहरा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियम का पालन करें, ऐसी एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा सैनिटाइजर का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का। अभी ये हमारी सलाह है उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से। पीएम ने मास्क पहनकर दे दिया संदेश। कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहे देश। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। पीएम की हाई लेवल मीटिंग कोरोना पर पड़ेगी भारी। ड्रैगन के वायरस को रोकने की पुख्ता तैयारी। लौट आया वुहान वाला वायरस। दिल्ली से लखनऊ तक दहशत। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर एक्शन में है पीएम मोदी। कोरोना पर पीएम मोदी ने आज एक हाई लेवल बैठक बुलाई है, जो आज दोपहर 3:15 बजे होने जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक में पहुंचेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट की समीक्षा बैठक में की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की चिंता किस कदर है इस नए वेरिएंट पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे लेकर आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। थोड़ी ही देर में ये बैठक होगी। 3:15 इस हाई लेवल मीटिंग का समय है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट की समीक्षा की जाएगी। किस तरह से इसका खतरा देश के ऊपर है, इससे निपटने के लिए क्या काम किए जा सकते हैं, किस तरह की एडवाइजरी लागू की जा सकती है, इन तमाम चीजों पर इस बैठक में चर्चा होगी। और चलिए अब जरा जान लेते हैं कि कोरोना का ये नया वेरिएंट आखिर है क्या, इसका खतरा कितना है और सरकार की तरफ से क्या क्या तैयारियां इसे लेकर की जा रही हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 ने चीन में तबाही मचाई हुई है। चीन की तस्वीरें आपने अभी तक जरूर देखी होंगी, जहां BF.7 वेरिएंट से 4 मामले अभी तक भारत में इससे जुड़े हुए आ चुके हैं। 4 केसेस इस नए वेरिएंट के अभी तक भारत में आए हैं, जिसमें गुजरात में BF.7 के 3 मामले सामने आए हैं, तो वहीं एक केस ओडिशा से यहां सामने आ चुका है इस वेरिएंट से जुड़ा हुआ। नए वेरिएंट के सामने आने के बाद अब सरकारें एक्शन में आ चुकी हैं। जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, तो वहीं लखनऊ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर एक बैठक बुलाई, जो बैठक संपन्न हो चुकी है। देहरादून में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक आज बुलाई थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भी एक अहम बैठक इसी चिंता को लेकर है कि क्या ये नया वेरिएंट किसी तरह की परेशानी खड़ा कर सकता है। देश के तमाम राज्यों में कोरोना पर खास अलर्ट जारी किया गया है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मास्क पहने हुए नजर आए,
जहां संसद के दोनों सदनों में सभापति भी मास्क में ही दिखे थे। सभी ने मास्क पहना हुआ था। सदस्यों के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं क्योंकि अभी सेशन चल रहा है। दिल्ली में सभी सांसद पहुंचे हुए हैं। ऐसे में इस जगह पर भी मास्क लागू कर दिया गया है और साथ ही जो भी एहतियाती कदम हैं वो भी उठाए जाएंगे। और चलिए इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि आखिर क्या ये खतरा बड़ा है, इससे किस तरह से बचने की जरूरत है, क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, ये अब हम समझेंगे। और इसके लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आप IMA लखनऊ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही से समझना चाहेंगे डॉक्टर रमा, बताएं कि ये जो नया वेरिएंट है ये पुराने से कितना अलग है, क्या उससे ज्यादा खतरनाक है, और भारत में अभी इसकी जो सिचुएशन है, इसकी स्थिति है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चाइना से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आप ही लोगों के थ्रू, जो फोटोग्राफ्स मिल रहे हैं या जो गवर्नमेंट के रिलीजेज हैं उनके हिसाब से, तो ये वेरिएंट वहाँ पे जानलेवा साबित हो रहा है जी। हमारे यहाँ अभी सिर्फ 4 केसेस रिपोर्टेड हैं, लेकिन खतरा बना हुआ है क्योंकि किसी भी वायरस का क्या लाइफस्टाइल रहेगा, क्या उसकी सिग्निफिकेंस रहेगी और किस पर वो कितना प्रभाव डालेगा या दुष्प्रभाव डालेगा, ये तो जब नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हो जाते हैं तब ये स्टडी या रिसर्च से साबित होता है। लेकिन अब तक तो हम लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको जारी रखना होगा दोबारा से, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि पिछले साल और उससे पहले कितनी भयावह स्थिति थी और वेरिएंट जो भी था, लेकिन उसका दुष्प्रभाव तो बहुत बुरा साबित हुआ था। तो ये स्थिति दोबारा नहीं आनी चाहिए, कतई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो हो चुका है उससे हम सबको बहुत सीखने की ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है। सभी स्टेट्स की सरकारें तो अपनी अपनी कोशिशों में लगी ही हुई हैं, लेकिन जब तक आम जनता इसके लिए सक्रिय रूप से सहयोगी नहीं होगी और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि फेस मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ से अलग रहना है या भीड़ भाड़ जुटाना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हैंड सैनिटाइजर्स या हाथ धोना बार बार, इसको प्रैक्टिस में लाना है। जो अभी तक शायद लोगों को रट चुका है कि क्या आपको करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, आपको साफ सफाई का ख्याल रखना है और संक्रमण कम से कम फैले, इस बात का ध्यान आपको अपनी सुरक्षा के लिए, अपनों की सुरक्षा के लिए जरूर रखना है। ये मुझे लगता है कि अभी तक हमारे तमाम दर्शक और भारत की जनता समझ चुकी है। लेकिन डॉक्टर रमा, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखा है कि भारत में जब भी वेव जो पिछली आई हैं उनके फैलने के कारण अमूमन त्योहार रहे हैं या फिर कोई बहुत बड़ा आयोजन रहा है जिसमें बहुत बड़ी गैदरिंग हुई हो। अब क्योंकि क्रिसमस और नए साल का जो त्योहार मनाने जा रहे हैं देशवासी, वो बहुत नजदीक आ चुका है और ऐसे में इस नए वेरिएंट की दस्तक भी भारत में हो चुकी है। तो किस तरह से इन त्योहारों को आप देखती हैं, या ये जो वक्त चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, क्या इनकी भी कोई भूमिका रहने वाली है? हाँ, भीड़ भाड़ से तो अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित होगा कोरोना से तो बहुत सारे लोगों में संक्रमण हो जाएगा और किस ग्रुप में वो कितना दुष्प्रभाव डालेगा, जैसे कि जो लोग ज़्यादा इस किसी भी बीमारी से, जिनकी लो बॉडी इम्यूनिटी होती है या जो डायबिटिक हैं, एजेड हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ऑलरेडी कैंसर या दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हैं, इन लोगों को तो 100% अपने आप को बचा कर रखना है। ये घर में ही रहें, वॉक वगैरह में अगर जाते हैं नियमित रूप से तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ जाएं। जैसा समारोह में आप बता रही हैं कि क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो सेलिब्रेशन हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स और वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन पिछले 2 सालों में हम जो देख चुके हैं उससे थोड़ा डरते हुए सेलिब्रेशंस अगर लिमिटेड रखे जाएं, स्मॉल ग्रुप्स में सेलिब्रेट करें और जैसे 50 लोग का अगर सरकार बताती है तो 50 लोग से ज़्यादा भीड़ न इकट्ठी करें शॉपिंग मॉल्स में या जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है हॉल्स में, उसमें ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। और साथ ही साथ अगर ग्रुप सेलिब्रेट कर भी रहा है तो विथ ऑल द प्रिकॉशंस उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। लाइक मास्क ज़रूर रखें, डांस वांस करते हैं लोग, म्यूज़िक बजाते हैं, गाना गाते हैं, खुश रहने का हक तो सबको है, लेकिन उस खुशी पर थोड़ी सी लगाम लगानी पड़ेगी क्योंकि कोरोना हम लोगों को ऑलरेडी
जब फैल चुका है यूएस से और बाकी इतनी कंट्रीज में। 5.37 लाख केसेस हैज बीन रिपोर्टेड इन कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यूएसए एंड ब्राजील। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर बंद नहीं की जाएंगी तो भारत का खतरा और बढ़ जाएगा। बिल्कुल, और यही हमने देखा है कि पिछली जो वेव आई है डॉक्टर रमा, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है कि समय पर ये आरोप लगे हैं कि समय पर जो फ्लाइट्स हैं या फिर जो विदेशी मेहमान हैं उन्हें देश में आने से रोका नहीं गया, तो ये भी संक्रमण के एक बड़े खतरे के रूप में सामने आए थे। डॉक्टर रमा, इस नए वेरिएंट के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि जब जब कोरोना की बात होती है या फिर नए वेरिएंट का जिक्र होता है तो लोगों को फ्लैशबैक मेमोरीज आने लगती हैं कि हमें क्या क्या करना है, मास्क अब फिर से पहनने लगना है, बाजारों में भीड़ नहीं रखनी है। तो मुझे लगता है कि इतनी जागरूक शायद जनता अभी तक बहुत ज्यादा हो गई होगी, लेकिन इस नए वेरिएंट के बारे में जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि ये जो इसका प्रभाव है वो कम से कम रहे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसके सिम्टम्स कैसे हैं, ये कैसे फैलता है, या इसकी फैलने की जो तादाद है वो क्या पिछलों से ज्यादा है, कम है, कुछ इसके बारे में बताएं। सिम्टम्स तो सेम है, सोर थ्रोट होगा, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, फीवर आएगा, क्योंकि जो भी वायरस है ये BF77 करके, तो ये अभी हमारे देश के लिए नया है, लेकिन बाकी कंट्रीज में और स्पेशली चाइना में तो बहुत बुरी दशा हो रखी है इसी वेरिएंट से। तो हम लोग जो जनता कर सकती है वो यही कर सकती है कि सारे प्रिकॉशंस लिए जाएं, क्योंकि ये तो साइंटिफिक रिसर्च का मसला है ना कि हाउ डेंजरस कैन इट बी। तो डेंजरस तो वायरस हो ही सकता है, कितना होगा ये तो जब इन्फेक्शंस होते हैं तब ये स्टडी होती है कि कौन सा वायरस, लेकिन ये वायरस है, कोरोना वायरस है, उसी का एक वेरिएंट है, तो खतरनाक तो ये कभी भी हो सकता है जी। लेकिन डॉक्टर रमा, इससे पहले जो जानकारी सभी देशवासियों को मिली वो ये थी कि जो दोनों डोजेज हैं इस वायरस से बचने के लिए वो लगभग 90% से ज्यादा आबादी को हमारे देश की उन्हें लग चुकी है, और जो एलिजिबल है 85% उन्हें भी लग चुकी है। बूस्टर डोज भी कई लोगों ने लगवा ली है। तो ऐसे में जिन लोगों को दोनों डोजेज लग चुकी हैं, बूस्टर डोज भी कई लोगों को लग चुकी हैं, उनके लिए इस वेरिएंट का खतरा कितना बड़ा है? उसमें ज्यादा नहीं है जिनको दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, और हमारे यहाँ की वैक्सीन तो बहुत इफेक्टिव साबित हुई हैं। तो खतरा फिर भी लेकिन 20 से 30% तो रहेगा ही अगर ऐसा पर्सन, क्योंकि कोरोना 2 बार 3 बार हो सकता है, इन्फेक्शन फिर से हो सकता है, लेकिन वो माइल्ड फॉर्म में होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी डेंजरस एज इट प्रूव टू बी इन द प्रीवियस एपिसोड्स। तो इसलिए सावधानी फिर भी जरूरी है, और 20 से 30% अगर सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, तो वो इजीली कंट्रोल में आने की संभावना है। और हमारी सरकार तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी है, प्राइवेट संस्थान इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग उसके लिए बैठकें भी हो रही हैं, आगे एडवाइजरी और गाइडलाइन भी सामने जरूर आ जाएंगी बहुत जल्द। डॉक्टर रमा, ये भी बताइए कि अब क्योंकि अब इसकी चर्चा शुरू हो गई है, टेलीविजन पर लोग देख रहे हैं और खबरें देख रहे हैं कि कितना ज्यादा ये बढ़ रहा है, हमारे देश में 4 केसेस इस नए वेरिएंट के आ चुके हैं, तो ऐसे में लोगों के मन में, जहन में ये सवाल भी है कि क्या अब उन्हें बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें, जिन लोगों को 2 वैक्सीन लग चुकी हैं उन्हें कब बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, कितना अंतर इसके बीच में रखना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए? सेकेंड डोज लगे हुए 6 मंथ्स हो चुके हैं, तो बूस्टर डोज लगवाना तो लाजिमी है, और गवर्नमेंट मेरे ख्याल से अब दोबारा से जारी करेगी ये डेट्स एंड टाइम एंड वेन्यू कि कहाँ लगवा रही है। तो एक व्यक्ति को, राइट फ्रॉम चिल्ड्रन टू एडल्ट्स टू सीनियर सिटीजन्स, सबको जाकर बूस्टर डोज जरूर लगवा लेना चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो 6 महीने का गैप रखकर आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। देश में BF7 नए वेरिएंट की दस्तक हुई है, और ऐसे में क्या इसका खतरा बड़ा है, क्या इस पर आगे समस्या खड़ी हो सकती है, इसे लेकर जहां प्रदेश में, सेंटर में, केंद्र में जहां बैठकों का सिलसिला चल पड़ा है, तो ऐसे में जागरूक रहना और इसके बारे में जानकारी रहना बहुत जरूरी है। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ
हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उनसे अपनी सीधी बातचीत शुरू करेंगे। डॉक्टर समीर भाटी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सचिन मल्होत्रा हैं, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष IMA लखनऊ से हैं, आप हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर समीर भाटी, आपका रुख करेंगे, बताएं कि इस समय जो ये नए वेरिएंट की स्थिति है, 4 केसेस अभी तक आए हैं, 3 गुजरात में आए हैं, 1 ओडिशा में आए हैं। ओडिशा में जो केस आया था उसे आए 3 महीने हो चुके हैं, जिसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, बहुत ज्यादा इसकी फैलने की तेज तादाद नहीं है, ऐसा अभी तक जान पड़ रहा है। तो इस नए वेरिएंट के बारे में थोड़ी और जानकारी हमारे दर्शकों को दें। देखिए, जो अभी BA.7 की बात कर रहे हैं, ये ओरिजिनली आपका BA.5 और BA.4 जो हमारा शुरुआती 2022 के अंदर हमने जब देखा था उस टाइम आया था। 6 महीने के करीब अगर हम बात करें तो ग्लोबली ये सब जगह स्प्रेड हुए थे। ओमिक्रॉन या इसके जो सब वेरिएंट है, सब लीनिएजेस का जो हमने देखा था कि इसमें एक तो ट्रांसमिशन ज्यादा था, मतलब संक्रमण दर इनके अंदर ज्यादा थी। और थोड़ा अगर जो इनका हम वैक्सीन की एफिकेसी भी देखें कंपैरेटिवली, क्योंकि वो तो आपका म्यूटेट नया आएगा तो वैक्सीन की एफिकेसी तो डेफिनेटली कम होगी, तो एक एफिकेसी कम हुई, बट इनमें किसी भी तरह की सीवियरिटी नहीं देखी गई, घातक नहीं था किसी भी तरह का इनके जो भी म्यूटेंट आए थे। BA.7 का पहले एक केस जुलाई में भी हमने देखा था, तो इस तरह से उसको लेके केस को हमने बहुत ज्यादा देखा नहीं कि उसका कोई संक्रमण या फिर कोई इस तरह से घातकता उसकी देखने के लिए आई। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज आ जाती थी इसका कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, संक्रमण दर ज्यादा है, जो R0 वैल्यू हम कहते हैं कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है, वो इसकी निश्चित तौर पे ज्यादा है। और जैसे चाइना पहले भी एपिसेंटर बना था, तो इसलिए भारत में हम जो बात कर रहे हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। री इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, आपने अगर वैक्सीन लिए तो भी इन्फेक्शन हो सकता है, बट बीमारी की गंभीरता होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, गंभीरता कम होगी, लेकिन फिर भी एहतियात बरतें। और जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली है, 6 महीने का समय बीत चुका है, तो बूस्टर डोज जरूर लें। डॉक्टर सचिन मल्होत्रा, आप अभी तक कैसे इस नए वेरिएंट को रीड कर पाए हैं? देखिए, ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बताया सब कुछ कि इसके इन्फेक्टिविटी होने के आसार काफ़ी ज़्यादा कम है ऑलरेडी, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है और वो भी डबल वैक्सीनेटेड है। सो मुझे ये लगता है इसका वेरिएंट का इन्फेक्टिविटी रेट हाई है, जस्ट एज कोल्ड, कफ एंड फीवर, लेकिन ये इन्फेक्टिविटी ही कर पाएगा। बहुत ज़्यादा पेशेंट को डेडली एंड तक लेके जाना, मॉर्टेलिटी को, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन होना पेशेंट का, ये मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी इस तरह का सीक्वेंस या कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। डेफिनेटली इसका इन्फेक्टिविटी हाई है, इट्स जस्ट लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जैसे हमारे बाकी वायरस होते हैं, वैसा ही ये वायरस आएगा, उसी फॉर्मेट में आएगा। अब सर्दियों का टाइम है तो ये बुखार आना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती है। बस एक कोरोना नाम से ना एक हम लोग को अंदर एक टेरर सा बैठ गया, दिस इज कोरोना, लेट इट बी कोरोना यार, लेट टेक इट ऑन अ लाइटर नोट नाउ। अब हम लोग वी ऑल आर वैक्सीनेटेड एंड वी आर फुल्ली वैक्सीनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो वायरस है किसी भी तरह का डेडली या फिर कोई हाई हॉस्पिटलाइजेशन रेट में तब्दील होगा। हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है, इस पे इतनी ज़्यादा क्रॉस इम्यूनिटी है कि इजीली हमारी बॉडी फाइट बैक कर सकती है। बिल्कुल, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक हर्ड इम्यूनिटी हमारी कंट्री में डेवलप हो चुकी है, तो उससे भी बहुत हद तक हमें एक कवच मिलेगा। डॉक्टर सचिन, एक और चीज आपसे जानना चाहते हैं, जब जब बीमारियां आती है और खासतौर पर कोरोना, तो इससे जुड़े हुए कई सारे मिथ भी होते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिसमें कुछ लोग डांस करते हुए गिर गए, हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई, कुछ लोग खड़े खड़े डेथ हो, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, और इन्हें लिंक किया गया कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज ली है या फिर जिनको कोरोना हुआ है और फिर से कोरोना की वापसी, तो ऐसे में लोगों में दहशत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बूस्टर डोज भी लें या नहीं लें, इसकी भी लोगों में अब टेंशन है इसे लेकर, तो इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए। देखिए, देयर इज़ नो सच साइंटिफिक एविडेंस कि खड़े खड़े डांस करते करते मर गए या कुछ इस तरह का जो भी इन्होंने वीडियोस डाले हैं। प्रोबेबली देयर आर 2 ग्रुप ऑफ द पीपल इन इंडिया, एक प्रो गवर्नमेंट होता है, एक एंटी गवर्नमेंट होता है। तो देयर इज़ नो साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस इस तरह का किसी भी तरह का। इनफैक्ट जो हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को, उसका साइंटिफिक बेस है और उससे किसी भी तरह का आज तक कोई भी हानि नहीं हुआ है। केवल एक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो कि किसी भी वैक्सीन को हम लगाते हैं हो सकता है, वही इसके साथ संभव है, और वो भी शुरू में इनिशियल फेज़ में हुआ था, सेकंड फेज़ ऑफ वैक्सीनेशन में नहीं हुआ, थर्ड फेज़ ऑफ वैक्सीनेशन में नहीं हुआ। बॉडी ने अपने आप को अडेप्ट किया, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुई और बॉडी अब किसी भी तरह का एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी नहीं दिखा रही है।
सो डोंट गो विद द मिथ कि हमें वैक्सीनेट नहीं होना है। वैक्सीनेशन इज साइंटिफिकली बेस्ड एंड इट इज ऑलवेज एविडेंशियल। जितने लोग भी वैक्सीनेट हुए उनको अंदर जो वायरस अटैक है वो बहुत मिनिमल स्तर पे है सिम्टम्स, और अगर जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है उनके अंदर जो वायरस अटैक है वो एक बिल्कुल सीवियर सिम्टम्स लेके आ रहा है। तो ऐसे में कितनी महत्वता इस वैक्सीन की है ये हम समझ पा रहे हैं। बिल्कुल। और अब क्योंकि समय बहुत कम बचा है, डॉक्टर रमन श्रीवास्तव, जाते जाते क्या आप अपील हमारे दर्शकों से और तमाम देशवासियों से करना चाहेंगे इस नए कोविड वेरिएंट को लेकर, या फिर ये जो नया कोरोना का खतरा फिर से पैदा हो रहा है, इसे लेकर क्या कहना चाहती हैं? मेरा सभी से ये अनुरोध है कि आपके चैनल के जरिए प्लस अदर टीवी चैनल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आप लोग जो भी डिबेट्स करवा रहे हैं हम लोगों की, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे देश का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और सावधान रहे। ये नहीं होना चाहिए कि कोरोना का डर 100% ख़त्म हो जाए। डॉक्टर साहब लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, वो सत्य हैं, लेकिन उसके बावजूद वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें भी संक्रमण होने की संभावना है, खास करके जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं या जिनका बॉडी इम्यूनिटी लो है, डायबिटिक हैं, से ग्रस्त हैं। बिल्कुल। तो सभी को एहतियात रखने हैं और वैक्सीनेशन जरूर कंप्लीट करा लेना है, और जिनको 6 महीने बीत चुके हैं उन्हें डोज दोबारा से लेना है, बूस्टर डोज लेना है। इसी अपील के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर रमा, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से एहतियात बरतने की जरूरत है। चाहते हैं इकोनॉमी ग्रो हो, आपके काम धंधे भी चलते रहें, ऐसे में सतर्कता, जागरूकता और वो ड्रिल भी ना भूलें, जहां चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही यहां कोरोना की बूस्टर डोज या फिर वैक्सीनेशन जरूर कराएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।